पत्र हमारे पास आया है लुधियाना से मधुगई जी का, और इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि स्वामी जी, यह पत्र आपको मैं साक्षात भगवान का रूप समझकर लिख रही हूँ। मुझे उस करुणा में, भगवान में अटल आस्था है। मेरे दिल की आवाज़ है कि मेरा उद्धार आप द्वारा ही होगा। आप दया की गंगा के अथाह सागर हैं। स्वामी जी, मेरी करुण पुकार है, आप अपने ज्ञान के अथाह सागर की एक बूंद मुझे भी भिक्षा के रूप में दान कर दें। मैं आपकी हृदय से आभारी रहूंगी। 3 महीने से लगातार आपका प्रोग्राम बहुत लगन से टीवी में देखती हूँ। यह मेरा दूसरा पत्र है। ये दोनों पत्र मैंने रो रो कर लिखे हैं। मैंने अपनी 50 वर्ष की ज़िंदगी में बहुत मानसिक और शारीरिक कष्ट पाया है। यह मेरा पिछले जन्मों के कारण होगा। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि भगवान इतने दयालु हैं तो वे मेरी हृदय से की हुई प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। मैं पिछले 13 सालों से रोग से पीड़ित हूँ। अगर दवाइयाँ लेती हूँ तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दर्द लगातार सहना बहुत कठिन है। मैं दिन में कई कई बार अकेली बैठकर रोती रहती हूँ। जीने को मन नहीं करता। स्वामी जी, अगर आपकी दया होगी तो मैं भी हंसने लगूंगी। एक बार आपने कहा था कि मेरे द्वारा अगर 10-20 हजार लोगों का उद्धार हो जाए, स्वामी जी, इन 10-20 हजार लोगों में मुझे भी शामिल कर लीजिए। मेरे मन में कुछ करने के लिए बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन शारीरिक बीमारी के कारण मैं चाहते हुए भी असमर्थ हो जाती हूँ। मैं आपसे मिलने को भी बहुत बेताब हूँ। आप परम पूज्य, आप बताएं कि इनको कौन कौन से रोग हैं और उनका उपचार क्या क्या है। परम पूज्य, मैं आपसे जानना चाहूँगा। परम आदरणीय बहन मधुगई जी, जिस प्रकार आपने हृदय की गहराइयों से अपनी करुण पुकार, अपने कष्टों के बारे में विवरण किया है, और किस प्रकार आप प्रभु भक्ति में तन्मय हैं और कैसे आप रोगों से अप्लावित हैं, सुनकर हृदय को, हर किसी को ठेस लगती है। निश्चय ही आपकी जो करुणा है, आपकी जो पुकार है, उस पर प्रभु अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही करुणामय है, दयामय है। प्रभु करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। जो भी हृदय से पुकार की जाती है, हृदय की गहराइयों से, सच से, अंतरतम से जो निकलता है, तो प्रभु उसे कभी भी निष्फल नहीं जाने देते। जो प्रभु की मार्ग में एक कदम चलता है, तो प्रभु उसके लिए 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम, लाखों कदम चल के आते हैं। ऐसे प्रभु के नियम का विधान है। इतना प्रभु करुणा के सागर हैं। आपकी जो व्यथा है वो निश्चय ही प्रभु तक पहुंची है, और प्रभु तक पहुंचे और प्रभु आपको कष्टों से मुक्ति दे। आपने रोगों के उपचार व निदान के बारे में पूछा है। निश्चय ही आपको काफ़ी वात रोग से ग्रस्त होना पड़ा है, रूमेटिज्म भी है, अर्थराइटिस से भी आप ग्रस्त हैं, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड की काफ़ी मात्रा में कमी है, हार्मोन इम्बैलेंस है, ESR आपका बहुत बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, और जो ब्लड यूरिया है उसकी मात्रा भी आपके शरीर में ज़्यादा है, सीरम कोलेस्ट्रॉल भी आपका हाई है। प्रभु की कृपा से जो मैं आपको औषधि बताऊंगा, उससे आप निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। और आपका जो पेनक्रियास ग्लैंड है वो भी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा, उसमें भी इंसुलिन नाम का हार्मोन्स
उसकी मात्रा भी कम बनती है। प्रभु की कृपा से जो मैं आपको औषधि बताऊंगा उससे आप निश्चय ही पूर्ण रूप से प्रभु की कृपा से स्वस्थ हो पाएंगे। दारू हल्दी 5 ग्राम, सफ़ेद मूसली 5 ग्राम, चने का छिलका 5 ग्राम, बादाम अखरोट का छिलका उसे तवे पर जला लें, उसकी मात्रा भी 5-5 ग्राम, अश्वगंध नगोरी की जड़ 10 ग्राम, विधारा की जड़ 10 ग्राम, गुग्गल 100 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, सनाए 5 ग्राम, मेहंदी के पत्ते तवे पर भूनकर उसे पीस लें, उसकी मात्रा भी 5 ग्राम, करेले के बीज 10 ग्राम, जामुन की गुठली 10 ग्राम, बीहर बूटी 10 ग्राम, सभी को बराबर भाग में मिलाकर सभी को लेकर कूट पीस कर कपड़ छान कर लें और उसमें 1 ग्राम वज्र भस्म, 1 ग्राम स्वर्ण भस्म, 2 ग्राम मंडूर भस्म, 1 ग्राम टंकन भस्म व 1 ग्राम लोह भस्म मिला लें और उसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर को, आधा चम्मच शाम को जल से सेवन करें। प्रभु की कृपा से आप थोड़े माह में ही रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और इसके साथ अगर अशोकारिष्ट 1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करें तो प्रभु की कृपा से आपका जो इम्बैलेंस, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है, उसे भी आपको उससे मुक्ति मिलेगी। प्रभु करे आप शीघ्रातिशीघ्र रोग से मुक्ति प्राप्त करें। हम प्रभु से आपके स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं। प्रभु करे आप शीघ्रातिशीघ्र रोग से मुक्ति प्राप्त करें और प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहें। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। सा